इकरा हसन को लेकर एक के बाद एक नया विवाद उभरता जा रहा है। हिंदू रक्षा दल के नेता इकरा हसन की इस तरह से पीछे पड़ गए हैं कि कुछ भी कहने से बाज नहीं आते हैं। एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं और अब तो कुछ ऐसा बयान दिया गया है जिस पर बवाल मच रहा है। इकरा हसन इससे पहले भी उन्होंने वीडियो जारी करते हुए बताया था कि किस तरह से इकरा हसन को उल्टी सीधी बातें कही जा रही हैं, लगातार गालियां दी जा रही हैं, लेकिन ये सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। और अब एक और वीडियो सामने आया है इकरा हसन को ही उल्टी सीधी बातें बोलते हुए। आप सबसे पहले वो वीडियो देखिए। तलवार के बल पर सलवार पहनी ऊंची, वो गुर्जर कैसे हो सकती है? गुर्जर हमारे बहुत ताकतवर, हमारी एक क्षत्रिय कौम है और ये लोग कट्टरपंथी जिहादी, मैं कह रहा हूँ ये सीधी सीधी इसका भाई जब एसडीएम को गाली देता। तो दोस्तों, आपने अभी जिनको वीडियो में सुना, ये हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष हैं, पिंकी चौधरी इनका नाम है और ये जाने जाते हैं इकरा हसन को उल्टी सीधी बातें बोलने के लिए। इसके अलावा इन पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। इकरा हसन के घर के बाहर प्रदर्शन करने की धमकी भी ये दे चुके हैं, जिस वजह से इन्हें कुछ दिनों पहले ही पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया था। लेकिन पिंकी चौधरी अब इस वीडियो में इकरा हसन को लेकर ही उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं कि वो गुर्जर कैसे हो सकती हैं। यानी कि पश्चिमी यूपी में जो मुस्लिम हैं वो अपने आप को गुर्जर समुदाय से जुड़ा हुआ मानते हैं, इस वजह से वो अपने आप को गुर्जर समाज का ही मानते हैं। लेकिन इस बात से पिंकी चौधरी को इतनी दिक्कत है कि वो इकरा हसन को लेकर उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, कह रहे हैं जो तलवार के दम पर सलवार पहन ले वो भला गुर्जर कैसे हो सकता है। यानी कि अपने समाज को उठाने के लिए आप किसी दूसरों को कुछ भी बोलते रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पर ना कोई पुलिस ध्यान देती है, इस पर ना ही प्रशासन ध्यान देता है, जो कि लगातार ये कहता रहता है कि वो नारी सशक्तिकरण के लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं। आपको इकरा हसन का भी वो वीडियो सुनना चाहिए, देखना चाहिए, जिस तरह से वो जो लोग हैं उन्हें संबोधित करते करते भावुक हो जाती हैं, बताती हैं कि उन्हें किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उल्टी सीधी बातें बोली जा रही हैं और ये सब कुछ जानबूझकर इसी समाज के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। और खास तौर से जो पूर्व सांसद हैं उन पर भी उन्होंने आरोप लगाया था। देखिए। और अगर मैं खंडन करती हूँ उस लड़के का जिसने उस बहन को कुछ कहा है, मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ना उस व्यक्ति से पड़ता, ना उसके चरित्र से पड़ता, ना उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है। क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो? कप्तान साहब ने खुद मंगवाई। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के जब उन्हें। अब पिंकी चौधरी का ये वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, ना ही इसको लेकर बहुत ज्यादा जानकारियां सामने आई हैं। लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है तो उसको लेकर बवाल मच जाता है। लोग लगातार सवाल पूछने लगते हैं कि एक महिला सांसद के साथ लोकतांत्रिक तरीके से जिस महिला सांसद को चुना गया है उसको लेकर लगातार ऐसी अभद्र टिप्पणियां हो रही हैं, लेकिन एफआईआर के अलावा कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? एफआईआर के बाद क्या इन्हें पुलिस पकड़ नहीं पाती है? क्योंकि बाकी सब मुकदमे में अगर हम बात करें कि अगर दूसरे समुदाय से आने वाले लोग अगर कुछ भी करते हैं तो उस पर पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाती है, तुरंत एक्शन ले लेती है, चाहे वो कोई ऑनलाइन कमेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो, इस पर तुरंत एक्शन ले लिया जाता है। लेकिन यहाँ खुलेआम एक व्यक्ति एक के बाद एक बार बार बयानबाजियां कर रहा है, धमकियां दे रहा है, उल्टी सीधी बातें बोल रहा है और एक महिला सांसद को बोल रहा है, तब भी कुछ नहीं किया जाता है, तब भी इस पर कोई कार्रवाई करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। इस वजह से ही लगातार सवाल उठने लगे हैं। अब इकरा हसन की अगर हम बात करें तो ये इकरा हसन का ये जो वीडियो है जिसमें वो अपने बारे में बातें बता रही हैं, ये वीडियो सहारनपुर जिले के गंगोह क्षेत्र का है, जहां पर वो छापुर गांव में पहुंची थी और वहां पर लोगों के सामने गांव वालों की मौजूदगी में वो भावुक होते हुए कहती हैं कि मुझे मुल्ली कहा गया, आतंकवादी कहा गया और न जाने क्या क्या मुझे बार बार गालियां दी जाती हैं।
इससे पहले हम आपको एक वीडियो में ये बात बता चुके हैं कि किस तरह से इकरा हसन को गालियां दी गई थी। बाकायदा ये गालियां आप सुन सकते थे, उस तरह की गालियां दी गई थी और इसका वीडियो बहुत बुरी तरह से वायरल भी हुआ था। और वो भी जो व्यक्ति हैं वो हिंदू रक्षा दल के से ही जुड़े हुए बताए जा रहे थे, लेकिन उन पर एफआईआर के अलावा कोई कार्रवाई ही नहीं होती है। इसके आगे कुछ पता ही नहीं चलता है। खुलेआम गालियां दी जाती हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। इकरा हसन इन्हीं सब को लेकर बात कर रही होती हैं कि विरोध करने का और आलोचना करने का अधिकार सबको है, लेकिन गालियां देने का अधिकार किसी को भी नहीं है। आप लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करिए, आप लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जताइए, लेकिन गालियां देकर, धमकियां देकर ये कैसा विरोध हो सकता है? इसी पर इकरा हसन ने कई सारे सवाल उठाए थे और खास तौर से उन्होंने पूर्व सांसद पर भी आरोप लगाए थे, जो कि प्रमोद कुमार हैं। उन पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा था कि इनके ही समर्थक हैं जो बार बार इकरा हसन को उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं, उनको गालियां देते रहते हैं। ये बात इकरा हसन ने अपने बयान में भी कही है और लगातार वो इस बात को कह रही है कि मुझे गालियां दी जा रही है, वो सिर्फ मेरा नहीं बल्कि इस क्षेत्र की हर महिला का अपमान है। मैंने कभी धर्म या बिरादरी की राजनीति नहीं की है, हमेशा सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की है। अगर किसी को मेरा काम पसंद नहीं है तो 5 साल बाद मुझे बदल सकते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या मैं आपके समाज की बेटी नहीं हूं? लगातार इकरा हसन ने जिस तरह से सवाल किए थे, इसके भी वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल होने लगे थे और लोग भी ये बातें पूछने लगे थे कि आखिर ये चीजें क्यों हो रही है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी, उन्होंने भी इकरा हसन का समर्थन किया है और सीधे तौर पर बोला है कि किस तरह से समाज में ऐसी गंदगी दिमाग में भरी जा रही है। जो सपा प्रवक्ता है राजकुमार भाटी, वो कैराना सांसद के समर्थन में आते हैं और कहते हैं कि सपा सांसद इकरा हसन बहुत ही सुशिक्षित, शालीन, सभ्य और सबका सम्मान करने वाली लोकप्रिय सांसद हैं। उनके खिलाफ जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है वो बेहद ही शर्मनाक है। राजकुमार भाटी कहते हैं यदि कोई एक बेटी के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करता है तो उसकी बुद्धि पर तरस ही खाया जा सकता है। ऐसे लोगों में इंसानियत नाम की चीज नहीं बची है। गुरुवार को रेलवे रोड स्थित होटल पंजाब में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार पर उन्होंने तीखा हमला बोला था। अब आपको पिंकी चौधरी के बारे में भी कुछ बातें बता देते हैं। दरअसल पिंकी चौधरी हिंदू रक्षा दल के प्रमुख हैं, बागपत के बमनौली गांव से ताल्लुक रखते हैं और लगातार हिंदुत्व की बात करते हैं, लव जिहाद के खिलाफ बातें करते हैं और तोड़फोड़ करना इनके लिए आम बात है। आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर ये तोड़फोड़ पहले भी कर चुके हैं, इस वजह से वो गिरफ्तार भी हुए थे, जेल भी गए थे। अब मुकदमे कितने हैं ये भी जान लीजिए। अलग अलग थानों में करीब 12 से ज्यादा मुकदमे इनके ऊपर दर्ज किए गए हैं, लेकिन फिर भी ये खुलेआम बाहर ऐसे घूमते रहते हैं और उल्टे सीधे बयान लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई महिला सांसद के खिलाफ देते रहते हैं और इस पर पुलिस कोई कार्रवाई करने की अभी तक तो नहीं सोच रही है। अब देखना होगा कि आगे अब ये वीडियो वायरल हुआ है तो इस पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।